बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा अब इन सवालों का जवाब देते हुए बड़ा क्लेम कर रही है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसा क्लेम है जिसकी वजह से पूरे इंस्टाग्राम यूजर्स और मेटा यूजर्स इस वक्त शॉक में हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का कहना है कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था और उसको प्रायोरिटी रखा था। बच्चों से जुड़े किसी भी ऐसे अश्लील कंटेंट या चाइल्ड अब्यूज के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाई गई है। मेटा ने साफ कहा है कि वो जानबूझकर ऐसे किसी भी कंटेंट या एडवर्टीजमेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर लाइव नहीं होने देंगे और इस तरह के आरोप पूरी तरह गलत है। अकॉर्डिंग टू मेटा, पिछले 6 महीनों में भारत में 1,60,000 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हटाए गए हैं जिन पर जो है सस्पिशियस एक्टिविटी का शक था। कंपनी का कहना था कि हर सस्पिशियस एडवर्टीजमेंट को एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिव्यू के जरिए कई लेवल पर जांच की जाती है। किसी भी एडवर्टीजमेंट की स्क्रीनिंग सिर्फ लाइव होने से पहले ही नहीं बल्कि लाइव होने के बाद भी लगातार की जाती है। अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स या एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित अकाउंट को सस्पेंड करने से लेकर परमानेंट बैन तक की कार्रवाई की जाती है। मेटा ने यह भी बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पिछले साल दुनिया भर में 40 से ज्यादा सस्पिशियस अकाउंट्स को हटाया गया था। वहीं बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के खिलाफ भी बड़े लेवल पर कार्रवाई की गई। कंपनी के आंकड़ों की माने तो पिछले साल फेसबुक और इंस्टाग्राम से 3 करोड़ 60 लाख ऐसे कंटेंट हटाए गए हैं, जबकि सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच ही 1 करोड़ 30 लाख कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है रही कि 96% से ज्यादा मामलों में कंपनी में के एआई सिस्टम ने यूजर्स की शिकायत आने से पहले ही खुद ऐसे कंटेंट की पहचान करने का क्लेम किया है। कंपनी का दावा है कि उसके एडवांस्ड एआई सिस्टम अब दुनिया के करीब 98% ऑनलाइन यूजर्स की लैंग्वेज को समझते हैं। पहले ये क्षमता करीब 80 लैंग्वेजेस तक ही लिमिटेड थी, लेकिन अब एआई पहले से ज्यादा स्मार्ट और फास्ट होकर हर सस्पिशियस कंटेंट को पहचान रहा है। मेटा ने यह भी कहा है कि जब बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जानकारी तुरंत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दी जाती है। भारत में ऐसे मामलों को पॉक्सो एक्ट के तहत नेशनल साइबर पोर्टल और दूसरी जांच एजेंसीज को भेजा जाता है ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो सके। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।